और द nth ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को फाइंड करते हैं। तो कैसे करेंगे गाइस? इन द सेम वे एज वी आर डन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेम वे। ओके, तो क्या हो जाएगा? एक रिएक्टेड लिया हमने A और ये बनाएगा प्रोडक्ट, इसने बनाया प्रोडक्ट एट टाइम t जीरो। जब जीरो था तब इसका कंसंट्रेशन A था, अमाउंट इसका A था, तो प्रोडक्ट अभी बना ही नहीं होगा, प्रोडक्ट जीरो होगा। अब जब टाइम हमने ले लिया, जब टाइम ले लिया t सेकेंड, टाइम t सेकेंड ले लिया तो इसका x बन गया t सेकेंड पे, तो ये बचा कितना? A माइनस का x। ठीक है, ये तो हमने सारी इक्वेशन में लगभग किया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखते हैं। पहले तो इसका हम ऑर्डर वो लिख लेते हैं, रेट लॉ। तो रेट क्या हो जाएगा इसका? k और a टू द पावर n, ये हो जाएगा रेट लॉ इसका। ठीक है, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसीलिए मैं बोला nth ऑर्डर के लिए। तो ऑर्डर क्या है इसका? n है। अब इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। चल, तो फिर से लिखते हैं रेट, दोनों रेट लिखते हैं। डिफरेंशियल रेट क्या होगा? dA अपॉन में dt इज इक्वल टू रेट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? रेट लॉ के अकॉर्डिंग a टू द पावर n। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं पहले, इंटीग्रेशन करने से पहले। तो रीअरेंज कैसे करेंगे? माइनस का dA और ये इधर आ जाएगा a टू द पावर n, ओके, और इधर जाएगा k इंटू dt। अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं हम और अच्छे से, तो इजी पड़ जाएगा। माइनस a की पावर n है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। a की पावर माइनस n डॉट dA इज इक्वल टू k डॉट dt। अब इसका करते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, इसको इंटीग्रेट करते हैं विथ टेकिंग लिमिट्स। तो लिमिट्स को ले करके हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? माइनस को तो बाहर ले लिया हमने, माइनस को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन साइन लगाया, लिमिट्स ले लिया a नॉट से लेकर के a t तक। अब इसके अंदर क्या था? a टू द पावर माइनस का n डॉट dA ये था। ठीक है, इक्वल टू इधर भी k इज द कांस्टेंट, k को बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन लगाएंगे जीरो से लेकर के टाइम t तक और निकालेंगे हम dt का। ठीक है, dt का निकालेंगे। अब इसका करो इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे गाइस क्या होता है? अभी मैंने जब मैंने सेकेंड ऑर्डर बताया था उसमें एक फॉर्मूला बताया था, रूल बताया था। रूल क्या होता है कि इंटीग्रेशन x टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। ये वाला रूल यहाँ पर भी लगाएंगे हम। तो लगाते हैं, चलो। a टू द पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन में माइनस n प्लस 1। ठीक है, अभी लिमिट्स यहाँ पे हम ऐसे रखते हैं। अभी लिमिट्स हमने पुट नहीं किया है इसमें, इधर भी करते हैं इंटीग्रेशन इसका कर लेते हैं। रूल को हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। क्या आएगा? k और 0 से t तक, और इसका इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन t आता है। इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखो, यहाँ पे एक माइनस था जो कि पहले से ही आ रहा था। इस माइनस को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो, ये जो नंबर है माइनस n प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? ये माइनस इसको प्लस कर देगा और इसको माइनस कर देगा। तो इस चीज को हम बाहर ले आते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस इसको प्लस कर देगा, इसको माइनस कर देगा। तो 1 अपॉन में n माइनस 1, ये इतना हमने अलग कर लिया, 1 अपॉन n माइनस 1। ओके, इधर क्या बचा? यहाँ पे जो बचा a की पावर माइनस n प्लस 1, अगर मैं इसको अपॉन में लेके आता हूँ, 1 अपॉन में लेके आता हूँ, 1 अपॉन में, तो ये जो साइन है ये उलट जाएंगे। मतलब a की पावर n माइनस में थी प्लस में हो जाएगी, और 1 प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। तो n माइनस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से मिटा करके यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देते हैं इस चीज़ को। तो हम इसको लिख सकते हैं
a टू द पावर n माइनस 1। ओके, और लिमिट्स अभी हम यहाँ पे रख देते हैं क्योंकि अभी लिमिट्स हमने पुट नहीं की है a0 से at तक। ठीक है, अच्छा इधर भी क्या, इधर भी हम अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, एक साथ में लिमिट्स को पुट करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब लिमिट्स को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो देखते हैं गाइस, 1 अपॉन में n माइनस 1 ये तो अलग ही ले लिया हमने। ओके, लिमिट्स को पुट करेंगे तो 1 अपॉन में 80 की पावर n माइनस 1, ओके, माइनस 1 अपॉन में a0 की पावर n माइनस 1। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, k और t माइनस 0 इतना आ गया। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन। अभी इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, 1 अपॉन में n माइनस 1 और ये आ गया 1 अपॉन में at की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन में a0 की पावर n माइनस 1 is equal to kt, and this is the reaction, integrated rate reaction for nth order reaction। ठीक है, किसके लिए, nth order reaction के लिए आ गई है। अच्छा, अब हम इसके लिए फाइंड करते हैं t हाफ की वैल्यू, मींस हाफ लाइफ इसके लिए फाइंड करते हैं। बात करते हैं हाफ लाइफ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो हाफ लाइफ निकालते हैं इसके लिए, हाफ लाइफ पीरियड फॉर nth ऑर्डर। ठीक है, nth ऑर्डर के लिए निकालते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो क्या होगा, अभी हमने एक क्वेश्चन निकाली, तो हाफ लाइफ का मतलब आपको पता होगा कि टी हाफ जो होता है इस टाइम पे जो 80 होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 80 होता है, वो a0 का आधा हो जाता है। ठीक है, आधा उसका कंज्यूम हो जाता है, तो बचता कितना, आधा ही बचेगा। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं हम इसमें, तो 1 अपॉन में n माइनस 1 तो था ही ये इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू हम, जो इक्वेशन आई थी। अब और 1 अपॉन में 80 की पावर n माइनस 1 की जगह हम क्या रखेंगे, a0 बाई 2, तो a0 यहाँ और ऊपर आ गया 2 और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी, n माइनस 1। ओके, n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन में a0 की पावर n माइनस 1। ओके, k और इंटू टी हाफ, ये हमने पुट कर दिया। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करते हैं इसको गाइस। 1 अपॉन में n माइनस 1 ये तो आ गया। इसमें से क्या है, देखो 1 अपॉन में a0 टू द पावर n माइनस 1 और ऊपर लिख लिया हमने 2 टू द पावर n माइनस 1। एक ही बात है, हमने अलग अलग कर लिया, एक ही बात है। ओके, माइनस 1 अपॉन में a0 टू द पावर n माइनस 1। देख लो, इसमें कॉमन मिल रहा है 1 अपॉन में a0 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, 1 अपॉन a0 टू द पावर n माइनस 1 ये कॉमन मिल रहा है, इसको बाहर ले लेते हैं। 1 अपॉन में n माइनस 1 ये तो था ही ऑलरेडी बाहर, इसको बाहर ले लेते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 अपॉन में a0 की जो पावर है n माइनस 1, अंदर क्या बचा 2 टू द पावर n माइनस 1 और माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे करते क्या हैं, इक्वल टू k t 1 अपॉन में 2। ठीक है, k को भी इधर ले आओ, तो k को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ t 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन k n माइनस 1। k इधर आ गया और ये आ गया आपका इंटू 1 a0 टू द पावर n माइनस 1 एंड बचा आपका 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस का 1। अच्छा, ये आ गई t हाफ। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको भूल जाओ, हमें जो रिलेशन निकालना है वो टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में निकालना है। तो क्या आएगा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये चीज देखो क्या रिलेशन बन के आएगा यहाँ पे, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के। कैसे है प्रोपोर्शनल, कैसे है देखो n माइनस 1, ये आ गया इसका टी हाफ फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ।
अच्छा, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो तीनों को हम एक साथ में बात कर लेते हैं। चलो इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। अच्छा, तो चलते हैं भाई। फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए पहले बात करते हैं, टी हाफ की बात करते हैं। तो टी 1/2 क्या हो जाएगी, टी हाफ 1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1/a0 टू द पावर n-1, 1/a0 टू द पावर n-1। n की जगह 0 रख दो, कितना आएगा, n की जगह 0 रखो, कितना आएगा, 0 - 1। 0 - 1 किस में आएगा, माइनस का 1, ऊपर लेके जाओ तो t 1/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी a0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो जीरो ऑर्डर होता है उसमें जो ये होता है ना, टी हाफ लाइफ होती है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये प्रूफ हो रहा है। अच्छा जी, आते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालते हैं, तो t 1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, यहाँ पे रखते हैं 1/a0 की पावर 1 - 1 क्या आएगा, 0। तो किसी की पावर 0 = 1 आता है, तो टी हाफ = 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू आएगा, मतलब जो टी हाफ है वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट टू दी इनिशियल कंसंट्रेशन, किसमें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। सेकेंड ऑर्डर में आते हैं, सेकेंड ऑर्डर में आते हैं, तो फिर रखते हैं यहाँ पे t 1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, क्या आता है, 1/a0 की पावर n की जगह 2 था, माइनस का 1, तो 2 - 1 = 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, कुल मिलाकर के जो टी हाफ है, टी हाफ वो प्रोपोर्शनल टू 1/a0 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है, जो कि मैंने अभी प्रूव करके सेकंड ऑर्डर में आपने पढ़ा होगा ये, कि जो टी हाफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली रिलेट करता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, तीनों के बीच में रिलेशन जीरो, फर्स्ट और सेकंड में बता दिया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द nth ऑर्डर रिएक्शन, एंड दिस इज द हाफ लाइफ रिलेशन, हाफ लाइफ एंड बिटवीन द इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस इज a0। ओके।